हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आईएमपी क्वेश्चंस जारी किए गए हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मध्य प्रश्न बैंक के यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। 2020 से 2021 सत्र वालों के लिए है। यह कक्षा 12वीं का है और सब्जेक्ट फिजिक्स का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो न्यू ब्लूप्रिंट जारी हुआ है जो कि आपकी 9 यूनिट्स है, इसमें से काफ़ी कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है एंड क्या क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बताया गया है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्थिर विद्युत में 9 अंक की यूनिट है जिसमें से एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपको एंड 3 अंकीय एक प्रश्न आएगा और 5 अंकीय एक प्रश्न आएगा स्थिर विद्युत से। सेकेंड यूनिट है धारा विद्युत। धारा विद्युत 12 अंक की यूनिट है जिसमें से बहुविकल्पीय एक क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान एक क्वेश्चन आएगा एंड 2 अंकीय 2 क्वेश्चन और 3 अंकीय 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 12 अंक का यह यूनिट रहेगा। यूनिट 3 अगर हम देखें धारा के चुंबकीय प्रभाव, यह 9 अंक की यूनिट है एंड बहुविकल्पीय एक अंक का प्रश्न आएगा एंड रिक्त स्थान एक आएगा। इसमें 2 अंकीय 3 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। यूनिट 4 की हम बात करें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा, यह 11 अंक की यूनिट है जिसमें से 1 अंकीय बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 1 अंक का रिक्त स्थान आएगा एंड 2 अंकीय 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एंड 5 अंकीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। हम फिफ्थ यूनिट की बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो यह 4 अंक की यूनिट है जिसमें से 1 अंकीय विकल्प यहाँ पे आएगा, रिक्त स्थान 1 अंक का आएगा एंड 2 अंक वाले एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तरंग प्रकाश की, तो यह 6 नंबर की यूनिट है जिसमें से रिक्त स्थान 1 अंकीय पूछा जाएगा, 2 अंकीय एक प्रश्न पूछा जाएगा एंड 3 अंकीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक विकल्प पूछा जाएगा। अब हम यूनिट 7 अगर देखें द्रव व विकिरण की द्वैत प्रकृति, तो यह 5 अंकीय यूनिट है जिसमें से एक वाक्य में आंसर कीजिए, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, सही जोड़ी में एक प्रश्न पूछा जाएगा एंड 2 अंकीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 5 अंकीय यह यूनिट है। अगर हम यूनिट 8 की बात करें परमाणु, तो यह 7 अंकीय यूनिट है जिसमें से 2 अंकीय एक अंकीय 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए एंड सही जोड़ी से 2 सही जोड़ी यहाँ पे आएंगी परमाणु से। तो इस तरह से यह 7 अंकीय यूनिट है और इसमें 3 अंकीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। हम यूनिट 9 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो यह भी 7 अंकीय यूनिट है जिसमें से एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक अंकीय है प्रश्न पूछा जाएगा, सही जोड़ी इसमें से एक सही जोड़ी के लिए 1 अंकीय प्रश्न रहेगा एंड 5 अंकीय एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। अब हम यूनिट वाइज जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड जो सही जोड़ी है वह देख रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस है, लेकिन इनके अलावा भी आप दूसरे तैयार करें बट यह मेन रूप से तैयार करें। हम फर्स्ट यूनिट से आईएमपी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इनके अलावा भी आप दूसरे तैयार करें बट इनमें फोकस जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? एप्सिलॉन 0 का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र E होगा, आवेश का विमीय सूत्र क्या है? एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो विद्युत आवेश के गुण लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अगर हम दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है स्पष्ट कीजिए।
अगर हम अध्याय 2 की बात करें स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न को हम देखें तो विद्युत विभव का मात्रक है, ऑब्जेक्टिव है। पृथ्वी का विद्युत विभव होता है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है, क्या होता है यहाँ पे, ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लघुत्तरी प्रश्न देखें तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न में ही कारण बताना है आपको। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वहाँ कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है, क्यों, कारण बताना है। साधारण रबड़ विद्युतरोधी है परंतु वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ये कारण बताना है। जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियाँ जिंजरें वाहन के गतिमान होने पर धरती को छूती रहती है, क्यों, कारण बताना है। फ्रेंड्स मैं बहुत जल्द, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इसके आंसर भी आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र बनाइए। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र भी बनाना है। एंड यहाँ पे आप नोट करिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र का संख्यात्मक प्रश्न हल करने के लिए अभ्यास जरूर करें, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा। किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह लघुत्तरी प्रश्न है इस टॉपिक के। एंड दीर्घोत्तरी प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 1D ग्राफ द्वारा प्रत्येक जनित्र जिसके माध्यम से उच्च विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रयुक्त जनित्र का वर्णन निम्न लिखित शीर्षकों के जरिए करिए। नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत बताना है एंड उपयोग आपको यहाँ पे बताने हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह सेकंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। सो फ्रेंड्स, यह फर्स्ट यूनिट के IMP क्वेश्चंस थे। अब हम सेकंड यूनिट देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं यूनिट 2 से रिलेटेड IMP क्वेश्चंस। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लघुत्तरी देखेंगे, आफ्टर हम दीर्घोत्तरी देखेंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न में आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पहले देखिए। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध है। विद्युत धारा का SI मात्रक है। अब रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या है। विभव मापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। किरचॉफ का नियम खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा खालिस्तान राशि है। विद्युत धारा घनत्व खालिस्तान राशि है। सो फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो ओम का नियम लिखिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट खुद बंद हो जाती है, क्यों। सो ये अति लघुत्तरी प्रश्न थे। अब हम लघुत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए।
सेकंड क्वेश्चन है प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के 3 चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है किसी सेल में विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करके आपको बताना है। धारा और इलेक्ट्रॉन अपवाह अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध और ईएमएफ आदि का संख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं वहाँ भी आपको सॉल्व करने हैं और ये इम्पॉर्टेंट है आएंगे, जो कि आपको आपके बुक से मिल जाएंगे। एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन करना है। विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है, सिद्धांत बताना है एंड सूत्र को स्थापना करना है। सो सेकेंड क्वेश्चन है विभव मापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है। जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डेनियसन सेल जोड़ दिया जाता है तो संतुलित बिंदु 448 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाता है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उदाहरण सहित इसका व्याख्या आपको करना है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम का निगमन करना है। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का आपको वर्णन करना है निम्न बिंदुओं के अकॉर्डिंग। विद्युत परिपथ का रेखांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना करनी है एंड प्रेक्षण सारणी आपको यहाँ पे बनानी होगी। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का है विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। सो फ्रेंड्स यह थे यूनिट सेकंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अब हम देख रहे हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम पहले। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाला बल की प्रकृति होगी। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप का तल, अब यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है। और फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को खालिस्तान कहते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र स्थापित करना है, लिखना है यहाँ पे आपको। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपको बताने खालिस्तान होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य खालिस्तान को कहते हैं। सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो सही जोड़ी में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकनशीलता, ऐंठन नियतांक ये आपको बताए गए हैं एंड इसकी जो मात्रक हैं वह आपको यहाँ पे मिलान करने हैं। एंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर हम देखें तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सो वीडियो बिना स्किप करे देखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए, 12th कैंडिडेट के लिए। एंड ऑलवेज शेयर विथ योर 12th फ्रेंड्स, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए। सो सेकंड क्वेश्चन है वायो-सेवार्ट का नियम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है लंबे धारावाही चालक तार
के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। एंड 6 क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। धारा मापी की कुंडली के बीच में नरम लोहा का एक क्रोड रखा जाता है, क्यों? बायो-सेवार्ट के नियम के आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। एंड शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। यह थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट यूनिट, इस क्वेश्चन यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। एंड अब हम देख लेते हैं यूनिट 4। सो यूनिट 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। आफ्टर हम लघुत्तरीय एंड दीर्घोत्तरीय देखेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। सेकंड है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। थर्ड है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। लेंज क्या नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है। एंड एक कुंडली की कुल लंबाई को परिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है, यह आपको बताना है। एंड रिक्त स्थान की हम बात करें, विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के खालिस्तान की माप है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो भंवर धाराएं क्या हैं। सेकंड हम देखें तो भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। वेटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी फिर धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। एंड यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में परिवर्तित करना हो तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा, उस यंत्र की संरचना कार्यविधि सहित आपको यहाँ पे समझानी है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निर्मित करना है आपको। एंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखिए तथा इसकी समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है, अनुकूल है, ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, ये थे यूनिट 4 से। एंड अब हम चैप्टर 6 के यहाँ पे कवर किए थे यूनिट 4 का। एंड चैप्टर 7 का आईएमपी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने और क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव देख चुका है। हम चैप्टर 7 के आईएमपी क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। प्रतिघात का मात्रक है। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है, किसकी राशि बढ़ती है आपको बताना है। एंड रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान का कलांतर होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध है, खालिस्तान संबंध है, यह आपको बताना है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान खालिस्तान होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में खालिस्तान होती है। एंड अति लघुत्तरीय प्रश्न की हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अवघटन क्यों नहीं होता है। प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने का आंकिक खाना
परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होता है, क्यों? नगरीय विद्युत वितरण में प्रतिवर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों? गुणता गुणांक क्यों क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, 5 अंक की दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। आपको नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत बताना है, परिणमन अनुपात का सूत्र बताना है, अक्षय ऊर्जा के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय आपको बताना है। एंड अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड श्रेणीबद्ध एलसीआर युक्त एसी परिपथ का आरेख, फेजर आरेख, धारा एवं विभवांतर में कलांतर तथा प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो ये थे यूनिट 4 के आईएमपी क्वेश्चंस। एंड हम देख रहे हैं यूनिट 5 के आईएमपी क्वेश्चंस। सो यूनिट 5 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य है खालिस्तान की, ये आपको मतलब ऑब्जेक्टिव को देख के बतानी है। एंड विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संरचना किस दिशा में होगी। एंड दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि है। एंड रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो रिक्त स्थान है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है, खालिस्तान है, ये आपको बतानी है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें खालिस्तान होती हैं। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब खालिस्तान के बनाए जाते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य का परास खालिस्तान होता है। एंड लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखने हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखने हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल सी, चुंबकनशीलता μ0 तथा विद्युतशीलता ε0 में संबंध बताना है। एंड विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण आपको लिखने हैं। पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट करना है। एंड यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता, अपने उत्तर का कारण यहाँ पे देना है आपको। सो फ्रेंड्स, ये थे यूनिट 5 के आईएमपी क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। अब हम यूनिट 6 के आईएमपी क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सो यूनिट 6 के अगर हम आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पहले हम देख लेते हैं। ज्यामितीय छाया के प्रकाश के अतिक्रमण को खालिस्तान कहते हैं। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान की घटना है। तरंग संचरण के दौरान समान कला के दोलन करते बिंदुओं की बिंदु पथ को खालिस्तान कहते हैं। बिंदु स्रोतों के कारण उत्पन्न तरंगाग्र खालिस्तान होता है। तरंग स्रोत के प्रेक्षक की से दूर जाने का कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। एंड अतिलघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो व्यतिकरण क्या होता है, इसका कारण एक उदाहरण लिखिए। आपको एक उदाहरण बताना है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। हाइगन तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित आपको यहाँ पे बताने हैं। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको यहाँ पे लिखना है। कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है, यहाँ आपको बताना है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी टेलीविजन के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, क्यों। एंड हम लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न में 2 तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत को समझाना है। एंड यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक आपको यहाँ पे ज्ञात करके बताना है।
एन यंग के द्विस्लिट प्रयोगों में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि चित्र दोनों स्लिटों के बीच की दूरी पर बढ़ा दिया जाए, या स्रोतों को स्लिटों की ओर सरकाया जावे, या फिर पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए, या दोनों स्लिटों को चौड़ाई बढ़ाई जाए, दोनों स्लिटों की जो चौड़ाई है अगर उसके बढ़ा दिया जाए, या एक वर्णीय स्रोतों को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णीय स्रोत से प्रतिस्थापित किया जावे। एक वर्णीय स्रोत को श्वेत प्रकाश के स्रोत से प्रतिस्थापित किया जावे। सो क्या परिवर्तन आएगा विभिन्न विभिन्न स्थितियों में, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे यूनिट 6 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम यूनिट 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। सो यूनिट 7 में जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। सो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। एक फोटॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बताइए। एन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। एन आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बतानी है। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड आठवां क्वेश्चन है फोटॉन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है एंड प्लांक नियतांक का मात्रक तथा बीमीय सूत्र यहाँ पे आपको लिखने हैं। एंड सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो प्लांक नियतांक, दहली आवृत्ति, कार्यफलन एंड डी ब्रॉगली तरंग का यहाँ पे आपको काय से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। एंड अति लघुत्तरी प्रश्न की अगर हम बात करें तो कार्य फलन तथा दहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विकिरण की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तापिक ऊर्जन से क्या अभिप्राय है। तापीयनिक ऊर्जा उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए। एंड डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। फोटो सेल के दो उपयोग लिखिए, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। एंड अब हम यूनिट 8 के आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चंस पहले हम देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या H0 है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। एंड सेकंड है रीडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य भाग में है। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताना है। एंड हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशों का गोलीय मेघ है, यह आपको बताना है। एंड अब हम सही जोड़ी की बात करें सो इलेक्ट्रॉन के रेखीय संवेग परमाणु, रीडबर्ग नियतांक, लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी एंड पाश्चात्य श्रेणी ये आए हुए हैं जिनका सही आंसर के साथ आपको मिलान करना है। एंड रदरफोर्ड का अगर हम लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो लघुत्तरी प्रश्न में यहाँ पे देखिए आप रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का प्रेक्षण लिखना है आपको। बोर के परमाणु मॉडल के मूल अभिग्रहित लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। बोर के क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रॉगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार से की गई है समझानी है। एंड हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियां कहाँ होती हैं, उनके नाम, तरंगदैर्ध्य तथा परास आपको यहाँ पे बतानी है। सो फ्रेंड्स, ये थे यूनिट 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड लास्ट यूनिट 9 के हम आईएमपी क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आफ्टर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। हम फर्स्ट यूनिट एक एक यूनिट लेके इनके सारे आंसर को एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है।
पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए। एंड थर्ड क्वेश्चन है NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। LED क्या है? सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। एंड दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्तियां करती हैं, ये आपको बताने हैं। एंड सही जोड़ी में NaND एंड नॉर और नॉट गेट को यहाँ पे आपका जो साइन होता है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताने हैं। एंड दीर्घोत्तरी प्रश्न की अगर हम बात करें तो NP संधि डायोड में अग्र एवं पश्च अभिनति को समझाकर धारा प्रवाह के अभिलाक्षणिक वक्र खींच के यहाँ पे आपको बताने हैं। लॉजिक गेट क्या है? मूल गेटों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यक्त कीजिए। प्रतीक, बूलियन पद, सत्यता सारणी एंड रेखा चित्र यहाँ पे आपको बताने हैं। एंड सार्वत्रिक गेट क्या होते हैं? उन गेटों को निम्न बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे आपको बताना है। प्रतीक, बूलियन पद, सत्य सारणी यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताने हैं। एंड नॉर गेट की सहायता से और एंड तथा एंड गेट किस प्रकार प्राप्त करेंगे। एंड नैंड गेट जो होता है नॉट गेट एंड एंड गेट से मिलके बनता है। यह गेट की सहायता से और तथा एंड गेट किस प्रकार प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। एंड अर्ध तरंग दस्तकारी के रूप में PN संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। परिपथ का नामांकित चित्र बनानी है, कार्यविधि बतानी है। एंड निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख यहाँ पे आपको बताना है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में PN संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, कार्यविधि बतानी है। एंड निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख यहाँ पे आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, ये थे कक्षा 12वीं 2020 से 2021 के लिए है यहाँ भौतिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए। एंड इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। एक एक यूनिट लेकर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।